नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में आपके साथ सुपर चौधरी। बस तो चलाता हूँ अपना उत्तर प्रदेश का, जहाँ सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की, जहाँ एसटीएफ ने अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में बड़े खुलासे किए हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जहाँ यूपी एसटीएफ कई लोगों पर नजर रख रही है और लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में भी जगह जगह दबिश दी जा रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने इसकी पूरी ताकत झोंक दी है और उमेश के हत्यारों की तलाश में एसटीएफ ने 5000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को सर्विलांस कर दिया था। इसके अलावा कई दूसरे तरीकों से भी जानकारी जुटाई जा रही थी। इस दौरान एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सर्विलांस पर लगाए गए नंबरों में से 3000 मोबाइल फोन अचानक बंद हो गए। इसकी ठीक वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जांच करने से में इसको लेकर बाधाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बंद हुए कई नंबर अतीक के करीबियों और रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं, जहां अतीक के दूर दराज के रिश्तेदार तक इसको लेकर डरे हुए हैं और चाहते हैं कि उन पर जांच की आंच न आए। तो वहीं इतनी ज़्यादा मोबाइल नंबर एक साथ बंद होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि अतीक और उसके परिवार की मदद करने वाले लोग फरार चल रहे हैं। साथ ही उमेश पाल के हत्यारों में मददगार भी या किसी दूसरे रिश्तेदार के घर चले गए हैं। बता दें कि एसटीएफ के मुताबिक जो नंबर बंद हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग रडार पर थे, लेकिन इस वजह से उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा था। शायद इसकी वजह से ही किसी आरोपी का पता ना लगे और इसको लेकर कोई आरोपी पकड़ा ना जाए, इस वजह से ये सभी नंबर बंद किए गए हैं। बता दें कि 22 जिलों में अचानक 3000 से ज़्यादा नंबर बंद हो चुके हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज में भागीरथ पार्टी की तरफ से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भागीरथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रयागराज में भागीरथ पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सबसे बड़े धोखेबाज नेता हैं। इस दौरान महेश चंद्र ने कहा कि अखिलेश यादव कभी किसी ओबीसी समाज को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की मंशा है कि भागीदारी पार्टी जड़ से खत्म हो जाए। तो वहीं उन्होंने यूपी सरकार पर भी हमला बोला, जहां उन्होंने प्रयागराज और अतीक अहमद हत्याकांड पर सरकार की नाकामी बताया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव का सिर्फ ट्रेलर है। भागीदारी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में आगे की पिक्चर दिखाएगी। प्रेमचंद प्रजापति जी से कि जो आपकी बाहुल्यता वाली 15 सीटें हैं, आप उसको डिसाइड करके उनको लिख कर आप दे दीजिए। हमने कहा भाई 15 सीट अगर ये मांग रहे हैं, हमको 5 सीट भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी इतनी बड़ी आबादी प्रदेश में निवास करती है, 403 विधानसभा सीटें हैं और हमने अपनी प्राइवेट एजेंसी लगाकर पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे कराया। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो। 10,000, 12,000, 18,000, 22,000, 25,000, 30,000, 40,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है, लेकिन हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं। आप यहीं बगल में बुंदेलखंड चले जाइए, 9 जनपद हैं कुम्हारों की खान के नाम से जाने जाते हैं। तो ब्रिटेन में बात शामली में जहां लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बता दें कि पंजाबी समाज के लोगों ने निकाय चुनाव का फैसला लिया है। शामली में गलत तरीके से कॉलोनी को कई हिस्सों में विभाजन करने से आक्रोशित पंजाबी समाज के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया है और इस दौरान लोगों ने हर जगह पोस्टर लगाए हैं। बता दें कि उन्होंने प्रत्याशियों से वोट ना मांगने की भी इस दौरान अपील की है। बता दें कि पंजाबी समाज के लोगों का आरोप है कि परिसीमन में गलत तरीके से कई हिस्सों में बांट दिया गया है, जहां कॉलोनी के पंजाबी समाज के नए वोट जो बनने के लिए दिए गए थे उनमें सिर्फ नाम मात्र के वोट ही बनाए गए हैं। दरअसल पंजाबी समाज के लोगों ने निकाय चुनाव 2023 का बहिष्कार करते हुए विरोध जताया, जहां उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगाकर अपनी कॉलोनी में चस्पा कर दिए हैं, जहां इन नोटिसों में वोट ना मांगने की अपील की गई है। जहां पंजाबी समाज के लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी को 2 हिस्सों में अलग अलग वार्डों में बांट दिया गया है। पहले ही पंजाबी कॉलोनी वार्ड
वार्ड 24 में होती थी, लेकिन अब इसका आधा हिस्सा वार्ड 24 नंबर से हटाकर वार्ड नंबर 9 में कर दिया है। इस तरह से कॉलोनी को बांट दिया गया है, जिसको लेकर आने वाले निकाय चुनाव में आगे भी पंजाबी समाज का कोई व्यक्ति इस कॉलोनी से चुनाव ना लड़ सके। जहां समाज के लोगों का कहना है उन्होंने पहले भी इस बात को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी, लेकिन इस मामले में किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने निकाय चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। मामला यह है कि हमारी पंजाबी कॉलोनी के हमारे पंजाबी समाज ने जो निर्णय लिए है, हमारी पंजाबी कॉलोनी का परिसीमन गलत हुआ है। उस परिसीमन के अंदर पंजाबी कॉलोनी के 2 फाड़ कर दिए गए हैं। हमारी एक कॉलोनी थी, उसके अंदर पहले रेल पार्क, काम्बोज कॉलोनी और पंजाबी कॉलोनी का वार्ड 24 होता था। उस 24 को उन्होंने अब ऐसा कर दिया है, वो वार्ड 9, आधा वार्ड 9 में, आधा वार्ड 24 में चले गए। और पंजाबी कॉलोनी को इस तरह से कर दिया है कि आने वाले कहीं चुनावों में भी इसके अंदर से कोई भी निकाय चुनाव में ना लड़ सके। ये इसलिए लगाया है कि कॉलोनी का जो वार्ड था उसको अलग अलग हिस्से में बांट दिया गया है। पहले हमारा कैंडिडेट खड़ा होता था, अब ऐसी स्थिति बना दी कि कैंडिडेट कोई खड़ा ना हो सके। जी, किस तरीके से? जैसे आज की कॉलोनी को अलग अलग कर दिया गया, फिर अब दोबारा तीसरे हिस्से में बांट दिया गया और दूसरी कॉलोनियों को यहाँ जोड़ दिया गया। इसलिए हमारा कैंडिडेट खड़ा होकर कामयाब ना हो। इस राजनीति से प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया, उसको हमने बार बार SDM को, DM को, सभी को लिखित रूप में दिया हुआ है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी इसमें। इसलिए हमारी बिरादरी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ती थी, अपना कैंडिडेट खड़ा करती थी, तो उसमें हम जीतने की उम्मीद होती थी। अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो ब्रिटेन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। झांसी के दुरखुर्रू में निजी भूमि पट्टा के ठेकेदार की तरफ से तहसील मोड अंतर्गत प्रेक्षा घाट पर मशीनों से नदी में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। बता दें, दुरखुर्रू दलित बस्ती में रहने वाले दलित परिवार के सैकड़ों लोगों ने ग्राम प्रधान के साथ उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की, जहां उन्होंने अवैध खनन रोकने की दरअसल ग्रामवासियों ने आरोप लगाया था माफियाओं की तरफ से तेज रफ्तार में रॉयल्टी के रखने का चाहते हैं रास्ता, जबकि इनका रास्ता बस्ती के अंदर से तेज रफ्तार भागने से वहां के जानवर का खतरा बना है। इतना ही नहीं, निजी भूमि के साथ भी बड़े नदी पर भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं बालिका विद्यालय के निर्माण कार्य में आया है। स्थानीय लोगों ने घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। बिजवाड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में चल रहे विद्यालय में निर्माण में ठेकेदार की तरफ से घटिया सामग्री लगाने का लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने तो वहीं भवन निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया गया है, जहां मौके पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि बिजवाड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में जर्जर भवन को कुछ महीने पहले ही ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद अब नए भवन का निर्माण चल रहा है। इस दौरान ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में ईंट, खराब सीमेंट और मानक रूप से सरिया नहीं लगाया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा करते हुए निर्माण कार्य रुकवा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने इस बारे में जिले के आला अधिकारियों को भी सूचित किया और कार्रवाई करने की मांग की है। आने का मकसद ये है, जो भीड़ इकट्ठी हुई, जो ठेकेदार है माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, जो हर शिक्षा विभाग के अंदर जो कार्य हो रहा है, 1 नंबर का मटेरियल लगता है, लेकिन जो ठेकेदार जो ठेका जिसने लिया है वो बहुत ही गलत मटेरियल लगा रहा है। अब्बल जो दो मीट होती है जी, पिल्ली जिसको बोलते हैं, जिसमें रेल लग के गिर जाती है, वो ये आने वाले भविष्य के बच्चों का सवाल है जी। तो मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूँगा कि इस कार्य को आप देखो और जितनी हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ब्रिटेन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ग्राम
चमरोआ सलियान रोड के पास जंगल में हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां नाली विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक की हत्या कर दी है। फर्रुखाबाद में दबंगों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या की। बता दें कि नाली विवाद के चलते युवक की हत्या की गई है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि इससे पहले भी वो दबंगों के खिलाफ कई बार थाने में तहरीर दे चुके हैं, लेकिन पुलिस के लच्चर रवैये के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं उन्होंने पुलिस पर दबंगों के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया। बता दें कि ये मामला मोहम्मदाबाद के कन्हैयापुर का बताया जा रहा है। कल गई थी मारो लला वो का मार डारो भाई जो दुश्मन अरे दैया रे लला। ये किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अरे जा नाली भाली के ऊपर विवाद हो तो हमारे लला बीच बिचाव कत तो ने घेर लो हमारे लला की टकोरा रपटे आए के मार दो हमारे लला ठौर है सांस चलते रही ठौर है मरी हो बूढ़ी मुड़ी हुई हो ऐसे। वीडियो में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां शराबी पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फर्रुखाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शराबी पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया और इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि परिजनों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम बता दें कि सारा मामला ब्लॉक नंबर 6 का बताया जा रहा है। ब्रिटेन में बात हो रहा है कि जहां देखने को मिला इस महिला की बता दें रैया माई की फिसलनी सी बाइक सवार घायल हुआ और जहां दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल महिला कर दिया, जहां पहुंचे पर बुरा हाल हुआ। बता दें कि मामला वाली क्षेत्र के ग्राम वाली क्षेत्र गड़बड़ाउन का बताया जा रहा है। ब्रिटेन में आखिरी में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां कह लेते हैं कि महिला ने आत्महत्या की कोशिश की है। महोबा जिले के इंदिरानगर विवाहिता की चाकू कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान डॉक्टर ने की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल झांसी रेफर किया है। बता दें कि घरेलू विवाद के चलते युवती ने आत्महत्या की है। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। अपना तो प्रदेश में भी के लिए इतना ही। इस दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार।